हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ओके होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 12 अर्धवार्षिक परीक्षा के मॉडल पेपर की, जो कि इसका सब्जेक्ट आपका जीव विज्ञान है। ठीक है, अर्धवार्षिक परीक्षाएं इस समय होने वाली हैं, तो आपके लिए ये ये मॉडल पेपर दिया है। संभवतः आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो इन्हीं क्वेश्चन से पूरी संभावना है आने की। ठीक है, देखिए पहले ये सभी इसमें अनिवार्य रूप से क्या क्या करना है आपको पता है, वो सभी आप जानते हैं। इसमें मैंने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को शामिल नहीं किया है, केवल आपके जो 1 लाइनर होते हैं 2 नंबर वाले या 3 मार्क्स या 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उनको इसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्लोन किसे कहते हैं, दूसरा है प्रसव तथा विपंसन पर संक्षिप्त टिप्पणी। प्रसव का मतलब पार्चुरेशन, विपंसन का मतलब होता है इमस्कुलेशन। दोनों हिंदी इंग्लिश में बताऊंगा मैं। पॉलीएम्ब्रोनी तथा टैपेटम, इसका क्या होता है, मोस्टली आपसे टैपेटम के कार्य पूछे जाते हैं। और बहुभ्रूणता क्या है, इसके उदाहरण क्या है, ऐसे करके आप इसको तैयार करेंगे। जनन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है और क्यों, मतलब अगर अलैंगिक जनन या लैंगिक जनन अच्छा है तो वो क्यों है, उसका रीजन आपको बताना है। साल्विया तथा बैलेसनेरिया में परागण किसके द्वारा होता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करें। सर्टोली तथा लीडिंग कोशिकाओं के कार्य लिखिए, अर्थात इनमें कौन से हार्मोन बनते हैं या क्या करती हैं, इसके आपको कार्य लिखने हैं। हमारे समाज में लड़कियों को जन्म देने का दोष महिलाओं को क्यों दिया जाता है, ये रीजन आपको बताना है। वृषण यानी टेस्टिस तथा अंडाशय यानी ओवरी में बनने वाले लिंग हार्मोन के नाम लिखिए। कहने का मतलब यहाँ पे है कि स्त्री व पुरुष में कौन से हार्मोन पाए जाते हैं, लिंग हार्मोन, उनके नाम बताने हैं। टेस्ट ट्यूब में भी आपसे पूछा गया है जिप्ट और गिफ्ट का पूरा नाम, यानी ZIFT और GIFT का पूरा नाम लिखना है आपको। क्या विद्यालयों में यौन शिक्षा आवश्यक है, यदि हाँ तो क्यों। शुक्राणु का यानी स्पर्म का नामांकित चित्र बनाना। नस्ल शब्द का प्रयोग किसने किया था, या नस्ल शब्द का अर्थ क्या होता है, आपको इसमें बताना है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का पौधा क्यों चुना, आप जानते ही होंगे, यह आपकी क्वेश्चन है। प्राथमिक तथा द्वितीयक लसिका अंगों के नाम लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आता है, आप इसे यहाँ भी तैयार करें। समयुग्मकी तथा विषम युग्मकी में अंतर, यानी हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस में अंतर बताना है आपको। अपराकिकार अपला का मतलब होता है प्लेसेंटा होता है, जिसके द्वारा आपका ओव्यूल होता है या फिर जो भ्रूण होता है वो अटैच रहता है, उसे हम अपरा कहते हैं। इसके कार्य लिखने हैं आपको। प्रारंभन तथा समापन यानी इनिशियल और स्टॉप कोडोन आपसे पूछे गए हैं, कौन से होते हैं, तो इनिशियल और स्टॉप कोडोन के नाम लिखने हैं। सेरगाप का नियम, सेरगाप जो है उन्होंने एक नियम दिया था। और उसके अलावा उत्परिवर्तन सिद्धांत जो है वो किसने प्रतिपादित किया, उसमें क्या होता है, यहीं पे आप एक ध्यान के पॉइंट म्यूटेशन यानी बिंदु उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, वो भी आपसे पूछा जा सकता है, आप इसको तैयार करें। पौधों में लैंगिक जनन से क्या आशय है, लैंगिक जनन पूछा गया है आपसे। वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत यानी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था और इसमें क्या बताया गया, इसके बारे में आपको बताना है। अथवा में पूछा गया सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा, एक्टिव और पैसिव, जो आपकी इम्यूनिटी होती है, इसके बारे में आपको बताना है। यदि अनुलेखन इकाई में कोडिंग स्टैंड के अनुक्रम, कोडिंग का मतलब रज्जुकी यहाँ पे होता है, कोडिंग स्टैंड के अनुक्रम को निम्नवत लिखा जाता है, जैसे ATGC है, वैसे ATGC पेयर में लिखे हुए हैं, लिखा जाता है 5 to 3 एंड, तो इसे RNA के अनुक्रम में कैसे लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और आता है परीक्षा में, आप इसको देखिए अनसॉल्व उठा के या क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के उठा के, उसमें हर बार पूछे हुए प्रश्न। मानव जीनोम परियोजना क्या है, संक्षेप में HGP यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है। DNA फिंगरप्रिंटिंग किसे कहते हैं, इसका उदाहरण दिए, कॉमन क्वेश्चन है, आता ही है परीक्षा में, आप इसको याद करिए। इसको एलेक्स जेफरी ने देखा था। यदि एक द्विरज्जुक DNA में 20% साइटोसिन है तो इसमें एडेनिन के प्रतिशत की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन हर बार आता है, 2 नंबर आपको दिलाएगा। इसमें ये बस साइटोसिन का दिया हो तो एडेनिन का पूछ लेता है, थाइमिन का दिया होगा तो ग्वानिन का पूछ लेता है, ऐसा ही होता है, बस ये पूछा जाता है। जो भी आपके नाइट्रोजन बेस होते हैं उनकी परसेंटेज पूछी जाती है। अनुलेखन किसे कहते हैं, ये ट्रांसक्रिप्शन पूछा गया, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। आपको ये फ्लो चार्ट बना के समझ आना है। टर्नर व डाउन सिंड्रोम, यानी टर्नर और डाउन सिंड्रोम क्या होते हैं, इनके लक्षण क्या हैं, आपको बताने हैं। बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस में अंतर देना है, जो कि आपका ये मेंडल वाले चैप्टर से लिया गया है। बीजांड का नामांकित चित्र बनाइए, चैप्टर नंबर 2 से लिया गया है। बीजांड का मतलब ओव्यूल होता है। असंघ जनन क्या है, इसका महत्व भी चैप्टर नंबर 2 से है। सूक्ष्म प्रवर्धन यानी माइक्रो प्रोपोगेशन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, ये भी आपका चैप्टर नंबर 2 से है।
मेटास्टेसिस क्या होता है? जो कैंसर की सेल होती हैं जो बनती हैं उनके बनने की प्रोसेस जो होती है, जुड़ने की प्रोसेस, वो आपकी मेटास्टेसिस कहलाती है। ये आपका चौथे चैप्टर का है, जनन तथा स्वास्थ्य वाले का। परागण किसे कहते हैं? इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए, चैप्टर नंबर 2 से है। दोहरा निषेचन व त्रिसंलयन क्या है? चैप्टर नंबर 2 से है। वैसेक्टमी तथा ट्यूबेक्टमी का सचित्र वर्णन कीजिए, चैप्टर नंबर 3 से लिया गया है। मानव जनन में ये क्वेश्चन आपका है, इसका सचित्र वर्णन करना है। आर्तव चक्र क्या है? चैप्टर नंबर 3 से लिया गया है। इसमें बनने वाले हार्मोन का नियमन कीजिए। उल्ब विभेदन किसे कहते हैं? चित्र सहित बताइए। ये चैप्टर नंबर आपका 4 से लिया गया है। सह प्रभाविता व अपूर्ण प्रभाविता किसे कहते हैं? इसमें 5 अंतर बताइए। मेंडल के नियम के क्या हैं? दोनों अपवाद हैं, चैप्टर नंबर 5 से लिए गए हैं। सहलग्नता क्या है? इसके आधार पर मॉर्गन के प्रयोग को समझाइए, अभी चैप्टर नंबर 5 का है। स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम को उदाहरण सहित समझाइए, जो आपका सेकेंड लॉ है उसको आपको उदाहरण सहित बताना है। आनुवंशिक रोग किसे कहते हैं? मनुष्य में ये कितने प्रकार के होते हैं उनका वर्णन करना है। ये आपका चैप्टर नंबर जो है वो आनुवंशिक रोग का जो चैप्टर नंबर है वो आपका 6 है। वहाँ पे देखिए टीआरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल चैप्टर नंबर आपका ये भी 6 है। मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस उसमें से लिया गया है। टीआरएनए की संरचना पूछी जाती है। द्विसंकर क्रॉस को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, मतलब कि आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस बताना है विद एग्जाम्पल इसका, तो बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको इसको ठीक से बताना है। अब देखिए 5 नंबर के प्रश्न है, मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। मादा का, इसमें देखिए मादा से आपका ओवरी की टीएस भी पूछी जाती है, आप उसको भी देख लें, जबकि आपने अपनी प्रैक्टिकल फाइल में बनाई होगी, जिसमें आपने स्तनधारी के अंडाशय की अनुप्रस्थ काट दिखाई है, वहाँ पे आप उसको ध्यान से देखें और पढ़ें। और ओवरी में मैं पहले ही क्वेश्चन पूछ चुका हूँ, कौन से हार्मोन बनते हैं। यौन संचरित रोग किसे कहते हैं? अर्थात जो सेक्स ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती है जिसे STDs बोलते हैं, किसे कहते हैं? इनके प्रकारों का वर्णन कीजिए। अंडाणुजनन व शुक्राणुजनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस और ऊजेनेसिस। अंडाणुजनन को ऊजेनेसिस कहते हैं और दोनों को मिला के गैमेटोजेनेसिस कहलाती है क्रिया। अर्थात युग्मक जनन किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार की होता है? ऐसे भी क्वेश्चन आपका ये पूछा जा सकता है। लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन एंड एवीज, पक्षी में और मनुष्य में, आपको इसको बताना है फ्लो चार्ट के द्वारा। एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता का नियम लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, आप तैयार करिए। आनुवंशिक पदार्थ किसे कहते हैं? डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल को, नहीं वॉटसन एंड क्रिक ने जो द्विकुंडलित मॉडल दिया था उसके बारे में आपको यहाँ से पूछा गया है, आप उसको जरूर तैयार कीजिए। मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र, मलेरिया परजीवी जीवन चक्र का मतलब है प्लाज्मोडियम बाइबैक्स, जो भी ये भी आपने प्रोटोजोन्स के अंतर्गत आपने अपनी प्रैक्टिकल फाइल में बनाया है, स्पोरोजोइट इसमें आपने बनाया है। तो इस तरीके से 36 क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा में बहुत मदद करेंगे। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने सभी फ्रेंड को वीडियो शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।